हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स। तो गाइस, आप लोग जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हो, उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनको मिस कीजिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। ये कार्ड अपने आप गिरा, अभी तो फॉल्ट नहीं हुआ, तो इसको रख लेते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें बताए, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और इस रिश्ते को लेकर क्या चाहते हैं, आने वाला टाइम पे क्या करने वाले हैं। प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, जब से आप देखोगे हो सकता है सब कुछ मैच हो, और हो सकता है आपके साथ मैच ना हो, तो जितना मैच हो उतना ही लीजिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या है रीडिंग। और रीडिंग का एंड में मैं आपको जो भी है साइन बता दूंगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स है, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहले कार्ड तो भोलेनाथ ने दे दिया है। सेकंड कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, द सन, 10 ऑफ कप्स एंड द हर्मेट। ओके गाइस, और बॉटम का एनर्जी है 6 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, ऐसा है कि बॉटम का एनर्जी से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इंसान हो सकता है आपको छोड़ के चले गया होगा। ठीक है ना, पास्ट में वो इंसान आपको छोड़ के चले गया होगा। हो सकता है आप लोग बहुत ही अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, नो कांटेक्ट में हो, और आप लोग एक दूसरे से काफ़ी टाइम हो गया नहीं मिला है। 6 साल हो गया, 6 महीने हो सकते हैं, 6 दिन, नहीं तो 6 हफ्ते, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान वो आपको पास्ट में छोड़ के चले, लेकिन वही इंसान आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है। वो आपके लाइफ में कमबैक करना चाहता है, जहाँ पे भी है, जिस हालत में भी है, वो आपके पास आना चाहता है, यू टर्न लेना चाहता है। ठीक है ना, वो आपके पास लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो आपके पास चल के मतलब ट्रेवलिंग करके आना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, उस इंसान के पास पैसे की लेकर और मतलब कोई भी मटेरियलिस्टिक जो जितने भी सामान है ना, वो सारी चीज़ है उसके पास। ठीक है ना, घर, प्रॉपर्टी, जायदाद, सब कुछ है, लेकिन उस चीज़ को ना बस इमोशनली कनेक्ट नहीं है। वो इंसान इमोशनली बहुत ही मतलब कनेक्ट नहीं है किसी से भी, और वो ऐसा है कि वो इमोशनली फुलफिल नहीं है। ठीक है, वो इंसान इमोशनली फुलफिल होता है तो सिर्फ आपसे होता है, क्योंकि वो आप उनका चाहत हो। ठीक है ना, आपको वो अभी इस समय आप उनका चाहत बन गए, आप उसका ड्रीम बन गए हो, आप उनका एक खजाना हो। वो सोचता है कि आप उनका गुड लक हो, और जब से वो आपसे दूर गया है, उसका गुड लक छूट गया है, तब से उनको हो सकता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हुआ होगा, जब से उन्होंने आपसे छोड़ा है। तो उस इंसान को समझ में आ गया है कि आप उसका गुड लक हो, जो भी है। ठीक है ना, आप जब तक रहते हो वो हर तरफ से फुलफिल रहता है, चाहे उसके पास पैसा रहो या ना रहो, लेकिन उसको फील तो ऐसा आता है कि उसको उसका किस्मत 7वें आसमान पे है। ओके गाइस, और वो इंसान एक सही समय का इंतज़ार भी कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, और सही समय का इंतज़ार भी कर रहा है कि जब आप पूरा शांत हो जाओ, आप बहुत मतलब एकदम से शांत हो जाओ, पूरा हील हो जाओ, पूरी तरह से आप माफ़ी देने के लिए पूरा एकदम रेडी हो जाओ, तब वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। वैसा मौका ढूंढ रहा है। ओके गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड्स। तो ऐसा लग रहा है कि गाइस वो हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में हो सकता है बाहरी लोगों का इंटरफेयर हुआ होगा। ठीक है ना, बाहरी लोगों का इंटरफेयर होगा, नहीं तो फैमिली वाले का इंटरफेयर होगा। हो सकता है कि ऐसा आप लोगों का फ्रेंड सर्कल से, नहीं तो आप लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ होगा। तो उस चलते हो सकता है आपके पर्सन को भला बुरा कह के आपका उनका कान भर दिया होगा आपको लेकर। ठीक है ना, ऐसा भी लग रहा है। और ऐसा भी कि वो इंसान चाहे कितना भी कोई भी आपके बारे में कितना भी बुरा बोल दे, लेकिन इस समय आपका बुराई बिल्कुल भी सुनने के लिए रेडी नहीं है। वो इंसान आपका थोड़ा भी बुराई नहीं सुनना चाहता है। वो हो सकता है कि कोई उसको आपके बारे में आपके खिलाफ बोल रहा है, लेकिन वो इंसान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ठीक है ना,
कोई अगर उसका फैमिली मेंबर नहीं तो कोई फ्रेंड सर्कल में कोई भी इंसान अगर आपके बारे में कोई बुरा बोलता है ना, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देता है आपका पर्सन, क्योंकि दिख रहा है कि अभी वो करंट फीलिंग्स में आप उनका चाहत बन गए, आप उनको लगता है कि आप बहुत सच्चा इंसान हो, ईमानदार इंसान हो, ठीक है ना। आपकी कोई गलती नहीं थी, उनकी गलती थी जो उन्होंने छोड़ के चले गया आपको, इतना अच्छा इंसान को, ठीक है ना। आप इतना, और आप बहुत खूबसूरत भी हो, आप बहुत ज्यादा क्यूट भी हो, ठीक है ना, आपको ऐसा छोड़ के चले गया। क्वीन ऑफ वन ऐसा भी है कि वो अभी अगर आपको वो पहले एकदम मतलब अपना फीलिंग्स नहीं बताता, पूरी तरह से आपको खुल के फीलिंग्स नहीं बताता, तो वो इंसान आपको बिल्कुल खुल के फीलिंग्स बताना चाहता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है और आपको वो मन से प्यार करता है। मतलब ऐसा है कि वो आपको अनकंडीशनली प्यार करता है, ठीक है ना गाइस। तो इसलिए वो आपको किसी भी हद तक पाना चाहता है, वो आपको इतना खूबसूरत, अच्छा, क्यूट इंसान, ब्यूटीफुल इंसान को खोना नहीं चाहता है। और हो सकता है कि पास्ट में उसको कुछ ऐसा कुछ रीज़न रहा होगा जो रीज़न जैसा हो सकता है किसी को अट्रैक्शन में आकर चले जाना, किसी का अट्रैक्शन में आके बातों में आकर हो सकता है आपसे दूर चले गया होगा वो इंसान, ठीक है ना। तो गाइस चलिए, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास जो भोलेनाथ ने दिया, देखते क्या दिया। तो सबसे पहला कार्ड है 5 of 1। तो गाइस ऐसा है कि आप दोनों का जो झगड़ा हुआ है ना, तो उस झगड़े को लेकर वो इंसान काफी ज्यादा सोच रहा है इस समय, ठीक है ना। क्यों हुआ आप दोनों का झगड़ा? ओके, ऐसा हो सकता है कि आपने उस पे, नहीं तो वो आपको कंट्रोल करने के लिए चाहा, आपको बोला होगा कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और उन्होंने, हो सकता है कि वो आपने बोला जाओ ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, तो उन्होंने बोला होगा कि आपको, क्यों मेरा लाइफ है, मैं कुछ भी करूँ, तुम क्यों होते हो ऐसा बोलने वाला, ऐसा तुम्हारी सोच ही गलत है, ऐसा हो सकता है कि आपको उन्होंने ऐसा बोल दिया होगा और आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया होगा, ठीक है ना। और नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में झगड़ा होने का कारण हो सकता है किसी थर्ड पर्सन का भी हो सकता है, किसी थर्ड इंसान का भी हो सकता है, रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, फैमिली वाले से भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, ठीक है ना। उसका जॉब में, कुछ बिजनेस में ऐसा में कोई हो तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन झगड़े का जो भी हुआ झगड़ा, उस झगड़े को याद कर रहा है, वो बहुत ही मिस कर रहा है। और उसके बाद ही नेक्स्ट कार्ड है अपना पास 4 of Swords। तो 4 of Swords का कार्ड है। तो 4 of Swords का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि वो इंसान किसी ऐसे रिश्ते में फंसा हो, नहीं तो किसी ऐसे व्यक्ति में फंसा हो, कैसे ऐसे सिचुएशन में फंसा हो जहां से इस वक्त वो निकलना तो चाहता है, ठीक है ना, निकलना तो चाहता है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है। क्योंकि हो सकता है कि, और ऐसा भी वो इंसान आपकी तरफ भी आना चाहता है, ठीक है ना, लेकिन वो आ नहीं पा रहा है। क्यों आ नहीं पा रहा है? क्योंकि उसका पास्ट में किए हुए गलती को वो रियलाइज जब करता है ना, तो उसको बहुत ही समझ में नहीं आता किस तरह से आपको मुंह दिखाए, ठीक है ना। आपको मुंह दिखाने के लिए बहुत शर्मा रहा, और ऐसा है कि उसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा बर्डन नहीं हो गया होगा, नहीं तो लोगों का, आप दोनों के रिश्ते में लोगों का बहुत ज्यादा नजर लगा होगा, ठीक है ना। और हो सकता है कि उस इंसान पे बहुत ज्यादा लोगों का नजर है, हो सकता है आसपास का माहौल कुछ ठीक ना हो, ठीक है ना। और हो सकता है कि उस इंसान को भी पता है कि उसका कुछ ऐसे लोग हैं, उनका दोस्त हो सकता है जो उसके मुंह पे तो अच्छे बातें करते होंगे, लेकिन पीठ पीछे उसका बुराई करते होंगे, ठीक है। नहीं तो हो सकता है कि वो अपने फाइनेंस को लेकर, अपने जो भी है उसका फाइनेंशियली पर्सनल लाइफ में वो उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल स्ट्रगल झेलना पड़ रहा है इस वक्त। उसको लगता है कि इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है किसी रिश्ते में, नहीं तो किसी इंसान के किसी जगह वो फंसा हुआ है, हो सकता है किसी का एहसान तले दबा हुआ वो इंसान, इसलिए आपके पास नहीं आ पा रहा। और ऐसा भी है कि उसका जो भी बुरा किया था, आपको भला बुरा किया था, आपके लेकर झगड़ा किया था, जो भी है, आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा रियलाइज कर रहा है, उसका रातों का नींद उड़ चुका है, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करके आपको मनाए, कैसे करके वो आपके पास आए, और कैसे करके वो अपना सॉरी बोले, आप माना और आप उसको माफ कर दो, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर उनको लगता है कि आप माफ नहीं करोगे। ओके गाइस, तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखिए। नेक्स्ट कार्ड है 9 of Swords। तो ऐसा बता रहा है कि ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, रातों को नींद तो उड़ ही चुका है उसका, ठीक है ना। उसका हालत भी खराब है, हो सकता है उसका तबीयत खराब हो, उसका तबीयत अच्छा ना हो, और ऐसा है हो सकता है वो इंसान डिप्रेशन में हो।
क्योंकि उसका पास्ट की कुछ गलतियों को लेकर आज उसको कर्मा भुगतना पड़ रहा है। हो सकता है उन्होंने आपको लॉन्ग डिस्टेंस दे दिया होगा, दूरियां हो गई आप दोनों के बीच में काफ़ी, और अभी उसको धीरे धीरे उम्मीद टूट रहा है क्योंकि उनको लगता है कि आप माफ़ नहीं करोगे। और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में उसने ऐसा कुछ गलती कर लिया होगा जो आज का डेट में वो बहुत ज़्यादा पछता रहा है और रातों का नींद उड़ चुका है। ओके, खाना पीना सही से नहीं करा, दिन रात भर आपके बारे में सोचता है, इस रिश्ते के बारे में सोचता है, अपने लाइफ के बारे में सोचता है कि वो एकदम ठीक। और अगर आप दोनों के भी नो कॉन्टेक्ट है दिख तो रहा है, तो इस नो कॉन्टेक्ट में वो बिल्कुल भी खुश नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना। और रातों का नींद उड़ चुका है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसका लाइफ धीरे धीरे अंधेरे की ओर जा रहा है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द सन का कार्ड। तो ऐसा है कि गाइस वो इंसान अभी इस वक्त ऐसा फील कर रहा है कि आपके साथ भले कितना भी झगड़ा क्यों ना हो लो, कितना भी लड़ाई क्यों ना हो लो, कितना भी आप दोनों के बीच में कोई दुनिया वाले आ जाए, कोई तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, जो भी आ जाए, लेकिन उसका दिल में जो आपके लिए प्यार है ना, उस प्यार को किसी ने मिटा नहीं पाया, किसी ने मतलब आपका जगह नहीं ले पाया। कोशिश तो बहुत की, आपके पर्सन ने भी की होगी, किसी और ने भी की होगी, लेकिन आपका जगह कोई ही नहीं ले पाया, ठीक है ना। वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, वो इंसान इस रिश्ते में फिर से नई शुरुआत करना चाहता है क्योंकि वो आपको देखता है कि आप बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, आप अपने लाइफ में बहुत ही आगे बढ़ रहे हो, आप किसी मतलब नेगेटिव एनर्जी में नहीं हो, आप पॉजिटिव इंसान, पॉजिटिव सोचते हो और सबके बारे में अच्छा सोचते हो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हो, ठीक है ना। और ऐसा इंसान को वो खोना नहीं चाहता जो पास्ट में हो सकता है कि आपका प्रपोजल को, आपका जो भी बताया हुआ को समझा नहीं होगा, इनकार कर दिया होगा, आपकी बातों को माना नहीं होगा। तो आज के डेट में उसको ऐसा भी लग रहा है कि आप जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, ठीक है ना। आप जो बोल रहे थे, हो सकता है वो आप जो बोल रहे थे वो इंसान माना नहीं और उसका चलते उसका किसी के साथ, नहीं तो उस सिचुएशन में उसको इतना स्ट्रगल हो रहा है कि वो इंसान भागना चाहता है उस जगह से, वो भी साइलेंटली। उसको झगड़ा उगड़ा नहीं चाहिए, उसको पता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लेकिन वो सब नहीं चाहिए, वो साइलेंटली उस चीज़ को मतलब करना चाहता है, उस हल चाहता है, ठीक है। और ऐसा भी दिख रहा था सन का कार्ड कि वो इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि वो आपके लिए लॉयल है, आपके लिए ईमानदार है, ठीक है ना, आपका साथ देना चाहता है। चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो 10 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, हाँ, आप लोग का अगर शादीशुदा नहीं हो तो आप लोग मतलब ऐसा वैसा भी रहा होगा, लिविंग में रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं तो अगर लिविंग में भी नहीं रहा तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग जब रिश्ते में थे ना तब एक दूसरे को तो पूरा फुलफिल करते थे, मतलब एक दूसरे को पाकर एकदम खुश थे, ठीक है ना। आप लोग ने हो सकता है कि आपने फ्यूचर में फैमिली प्लान भी किए होंगे, ठीक है ना, और बच्चे का नाम भी रख लिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। वो तो कुछ ज़्यादा ही प्यार था, ठीक है ना। और इतना प्यार होने के बावजूद भी उस इंसान ने आपको छोड़ के गया, आपका प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, आपकी बातों को समझा नहीं और किसी के बहकाव में आके, किसी इन्फ्लुएंस में आके वो अपना जो सोच था वो बदल गया, ठीक है ना। तो उसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा रियलाइज कर रहा है और वो सारे चीज़ को, पास्ट के चीज़ों को सोच रहा है कि, और पास्ट का ये भी चीज़ को सोच रहा है कि आप लोग जब इस रिश्ते में थे कितना खुश थे, कितना हैप्पी थे, एक दूसरे को फैमिली मेम्बर मान चलते थे, एक दूसरे को प्यार करते थे, पूरा इमोशनल शेयर करते थे, कुछ भी बातें नहीं छुपाते। और आज देखो क्या हो गया है, बस सिर्फ और सिर्फ उसकी एक गलती का चक्कर में आप दोनों इतना दूर हो गए हो, आप दोनों का इतना खूबसूरत रिश्ता आज टूट गई है। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है, लेकिन गाइस 10 ऑफ कप्स का बाद ये भी बताना चाहता हूँ कि वो इंसान किसी भी हालत में आपको खोना नहीं चाहता, इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, एकदम रियूनियन करना चाहता है। आप दोनों का जैसा पहला रिश्ता था 10 ऑफ कप्स का, वैसा ही रिश्ता पहले जैसा करना चाहता है। अगर आप लोग वो आपको अगर शादी का कमिटमेंट किया था और मुकर गया था तो हो सकता है कि वो इंसान आपको शादी का कमिटमेंट दे। ओके, चलेगा, इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड ये ऐसा बता है कि वो इंसान किसी सिली रीजन के चलते आपको छोड़ के गया था, जिस रीजन का हो सकता है कोई मायने ना हो, जैसे लाइक 3D रीजन्स। 3D रीजन्स बोले तो पैसा हो गया, गाड़ी हो गया, घर हो गया, जो भी हो गया, बंगला हो गया, नहीं तो देखने में खूबसूरत हो गया, हो सकता है आपको बॉडी ना हो, ऐसा बॉडी वाला चाहिए, नहीं तो हो सकता है वो मतलब कुछ ऐसा सिली रीजन, 3D सिली रीजन्स के चलते उन्होंने आपका कदर नहीं किया, आपको समझा नहीं और आपके साथ मतलब नाइंसाफी कर दिया उसके, और वो किसी और रिश्ते में चले। लेकिन आज का डेट में उसको समझ में आ गया है, ठीक है ना,
इंसान के पास भले कितना भी पैसा हो, कितना भी दौलत है, कितना भी वो लग्जरी लाइफ क्यों ना जी रहा हो, लेकिन अगर उसका इमोशनल समझ, उसका जो मन की बातें, इमोशनल जो इमोशन साइड कोई उसका भावनाएं नहीं समझ रहा है सामने वाला, तो क्या ही करेगा वो सब चीज़ को लेकर, है ना। तो वही आज का डेट में उसको समझ में आ गया। हो सकता है वो पास्ट में इमेच्योर था, उसका एज कम चलते हो सका ऐसा, मतलब इमेच्योर में आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया, लेकिन वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहा है और रिश्ते को समझ रहा है, आपका रिश्ते को, आपका वैल्यू को, आपका प्यार का अहमियत उसको अभी आ रहा है, वो समझ रहा है। कभी समझा जब वो इंसान अकेला पड़ गया, जब उसका फीलिंग्स, उसका भावना कोई समझने वाला नहीं हुआ, जब उसका फैमिली मेम्बर भी उसका भावना नहीं समझा, जब उसका आस रिलेटिव भी नहीं कोई भावना, अभी उस वक्त उस इंसान को एकदम लोनली फील करता है। वो इंसान ऐसा लगता है कि वो अकेला है, भले उसके पास कितना भी लोग क्यों ना हो आसपास, लेकिन वो इंसान अपने आप को अकेला मानता है। हो सकता है वो आइसोलेट हो गया हो, काफ़ी टाइम से वो अकेला ही बैठा होगा किसी कोने में चुपचाप और रोता होगा, परेशान रहता होगा। हो सकता है उसका सर दर्द भी हो रहा होगा, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। और हर्मिट का कार्ड ये भी बताता है अगर पास्ट में वो भगवान के ऊपर बिलीव नहीं करता, ठीक है ना, तो गॉड के ऊपर बिलीव नहीं करता, तो इंसान आजकल आज की डेट में बहुत ज़्यादा गॉड को बिलीव करने लगा है और सच्चे दिल से भगवान को ये भी प्रे कर रहा है कि आप दोनों का जो इतना खूबसूरत रिश्ता था 10 ऑफ कप्स का, तो फिर से जुड़ाना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसके लाइफ में अंधेरे से उजाला कर सकते हो, ठीक है ना। अभी उसका लाइफ जो है ना, हो सकता है कि आपको ना चुन के उन्होंने अपने किसी नेगेटिविटी, किसी नेगेटिव कार्मिक कनेक्शन को, अपने कार्मिक सिचुएशन को पैदा कर लिया था, जो आज की डेट में वो अकेला पड़ गया है। उसको इमोशनल समझने वाला कोई इंसान नहीं है, वो अकेला पड़ गया, उसका इमोशन कोई नहीं समझता, तो उसको लगता है कि मेरे पास सब, मैं लग्जरी लाइफ भी जी लूँ ना, अगर कोई मेरा भावना समझने वाला इंसान ना हो तो फिर मैं कितना भी कर लूँ लेकिन मैं खुश नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 3D में है, ठीक है ना। जब इंसान 5D में खुश नहीं रहता है तो 3D में कैसे खुश रहेगा। सबसे पहले इंसान को 5D में खुश रहना होता है। जो 5D में जब भी खुश रहना चाहता है तो तभी उसका चेहरे में, उसका दिमाग में आपका रिश्ता याद आता है, आपका बिताया हुआ पल, खुशी का पल, पॉजिटिविटी सारा याद आता है, आपके साथ बिताया हुआ वो खुशी का पल याद आता है, जैसे वो 5D में सोचता है, ठीक है। जैसे वो पॉजिटिव सोचता है, 5D लेवल में सोचता है, तो वैसे आप ही याद आता हो। और उसको ऐसे भी पता है कि उन्होंने बहुत ही एक मतलब बिना ऐसे बेकार के रीजंस के चलते उन्होंने, हो सकता है कि आपको मतलब छोड़ के चले गया होगा, क्योंकि उनको लगा होगा स्टेबिलिटी मतलब पैसे रहना चाहिए, घर रहना चाहिए, गाड़ी रहना चाहिए। घर गाड़ी हो गया तो मतलब जीवन खुश है, ठीक है ना। भले कोई भावना समझे या ना समझे, लेकिन उसको पैसे, घर गाड़ी मिल गया तो डेट्स ऑल, ऐसा रीज़न हो सकते हैं, ठीक है ना, इसके चलते। और लेकिन आज के डेट में जो भी है उसको डिवाइन बहुत ज़्यादा समझा रहा है, भोलेनाथ उसको पूरा समझा रहा है अच्छी तरह से। भोलेनाथ उसको समझा रहा है कि देखो बेटा, तुमने जो किया था तुम्हारी लाइफ में भी वही है। तुम बहुत पैसे के लिए मरते थे ना, लो तुम पैसे, लो तुम प्रॉपर्टी, अभी लो पैसे प्रॉपर्टी जो भी है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसको अभी इमोशनल चाहिए। अभी वो भोलेनाथ को बोल रहा है, भगवान को, ऊपर वाले को बोल रहा है कि भोलेनाथ मुझसे गलती होगी, मैं इंसान को इंसान को अहमियत को पैसे से तोल दिया था, प्यार को पैसे से तोल दिया था, जबकि प्यार एक अनमोल चीज़ है, ठीक है ना। और प्यार किसी को होता भी नहीं है, जब होता है तो किसी किस्मत वाले को ही होता है। तो प्यार, जो सच्चा प्यार था उन्होंने समझा नहीं, और उन्होंने किसी ऐसा बकवास रीज़न के चलते उन्होंने आपको दुख दिया। और ऐसा भी है कि उन्होंने आपको काफ़ी दुख दिया उन्होंने, ठीक है ना, आपको अंदर से तोड़ दिया उस इंसान ने, अंदर से झिंझोड़ दिया उस इंसान ने, ठीक है ना। आपको घुटने पर लेके आ गया वो इंसान, आप घुटने के बल पे आ गया हो, ठीक है ना। पास्ट में आपने पूरा घुटने के बल पे आ गए थे, उस इंसान ने आपको घुटने पे लेके आ गया था, ठीक है ना। लेकिन आप फिर भी हारे नहीं, अपने आप को आप हारे नहीं, आप मतलब हार मानने से रहे। आपको ऐसा ही लगा रहा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होते, मैं फिर से कोशिश करूंगा, आप अपने लाइफ को फिर से एक स्टेबिलिटी लाऊंगा, फिर से अपनी लाइफ में उजाला लाऊंगा, पॉजिटिविटी लाऊंगा। फिर आप खड़े हुए, फिर उठे, ठीक है ना। फिर अभी आप एकदम स्पिरिचुअली हो, आप एकदम कट एंड क्लियर इंसान हो, और आप मतलब बैलेंस हो, आप प्रैक्टिकली भी सोचते हो और इमोशनली भी सोचते हो, ठीक है ना। आप दोनों तरफ ही सोचते हो और आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो।
और ऐसा भी देख रहा है कि आपको अभी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सामने वाला आपका पर्सन का जो भी है, हो सकता है पास्ट में उनका थोड़ा सा रिएक्शन में आप ट्रिगर हो जाते थे, आप घबरा जाते थे, आपका पैरों तले जमीन खिसक जाती थी कि अरे यार इसने कैसे कर दिया, इसने ऐसा कैसे कर दिया, ठीक है ना। तो वही सिचुएशन सेम टू सेम उसके लाइफ में चल रहा है कि आपने ऐसे कैसे बदल लिया, आप कैसे ऐसे बदल लिए। तो हो सकता है कि आपने उसका स्वभाव को देख देख के इतना परेशान हो गया, थक गया कि आपने लिटरली बोला होगा छोड़ो जाने दो, ये इंसान जहाँ जाए जिसके साथ रहने दो, बस खुश रहे अपने लाइफ में, डेट्स ऑल, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। तो आपने भी उनसे हो सकता है इमोशनली फीलिंग्स जो है ना वो मतलब छोड़ दी होगी, दूर कर लिया होगी। लेकिन उस इंसान को उम्मीद है, ठीक है ना, उस इंसान को ये उम्मीद है कि आप भी उनसे प्यार करते थे, ठीक है ना, आप भी प्यार करते थे और आज भी आप प्यार करते हो और आज भी इस रिश्ते को आप चाहते हो। क्योंकि 10 ऑफ कप्स बता रहा है, 10 सन का कार्ड यही बता रहा है कि हाँ वो इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा होप है, उसको पूरा पता है कि आप भी उनके साथ शादी करना चाहते हो, फैमिली बनाना चाहते हो, ठीक है ना। आज भी आप उसका इंतजार कर रहे हो, उस इंसान को ऐसा लगता है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को क्लियर करते हैं, क्या आता है देखते हैं। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ वांड्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए 5 ऑफ वांड्स को कार्ड को क्लियर करने में। तो 5 ऑफ वांड्स को कार्ड को क्लियर करते हैं हमें नाइट ऑफ वांड्स। तो ऐसा है कि वो मतलब क्या दूर से देखते चीज सोना चमकता, मतलब दूर से देखा हुआ हर चमकती सी सोना नहीं होता, ठीक वही डायलॉग इस पे जच रहा है, ठीक है ना। उसको दूर से दिख रहा था, वाह क्या खूबसूरत है, क्या मतलब क्या है, बस मस्त अट्रैक्शन में आके वो हो सकता है किसी का बाथरूम अट्रैक्शन में आके इन्फ्लुएंस में आके वो आपको छोड़ के किसी और का साथ दे दिया है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो इंसान किसका भी साथ दिया, जो भी आप दोनों के बीच में आया ना, उसको अच्छी तरह से समझ में आया कि सिर्फ और सिर्फ लालच, उस आपका पर्सन से सिर्फ और सिर्फ काम निकालना था, आपका पर्सन से लालच निकालना था किसी चीज को लेकर, इसलिए उस इंसान ने आपका पर्सन को इतना इन्फ्लुएंस किया, इतना मतलब एफर्ट लगाया, ठीक है ना। और आपका पर्सन भी हो सकता है कि आपके साथ झगड़ा हुआ तो आपको भी दिखाने के लिए चलते, रुलाने के चलते हो सकता है उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो जो भी है आप दोनों का बीच में अभी तीसरा पर्सन उसके साथ लड़ना चाहता है, वो एक्शन लेना चाहता है और आपके साथ लड़ाई झगड़ा करके जो भी दूर में चले गया था, उनको लगता था कि वही राइट है, वही सही है, लेकिन उसको आज का डेट में लगता है कि आप सही हो, ठीक है ना, आप अपने जगह में सही थे, उनसे ही कुछ ज़्यादा ही मतलब वो हो गया है ओवर कॉन्फिडेंस, ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में वो आपसे ऐसा किया होगा, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि वो जो भी है उसका लाइफ में सिचुएशन झगड़ा जिससे भी हो रहा है, थर्ड पार्टी से, फैमिली मेंबर से, जो भी है किसी से अगर झगड़ा हो रहा है, अभी लग रहा है तो झगड़ा हो रहा है अभी इस समय उसका, तो उस झगड़ा से वो निकलना चाहता है, जल्द से जल्द उस झगड़ा से निकलने चाहता है और उस झगड़े के बारे में आपको भी बताना चाहता है और आपके पास आना चाहता है, ठीक है ना। और आप दोनों का जो झगड़ा है उसको भी खत्म करना चाहता है वो जल्द से जल्द। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास, और ऐसा भी है कि उनको लगता है कि आप बहुत गुस्से में हो उनका हरकतों को लेकर, इसलिए भी वो डरता है आपके पास आने के लिए, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा बहुत डरता है कि यार कहीं आप उसका रिजेक्ट ना कर दो, आप उसको ऐसा ना बोल दो अभी क्या चाहिए तुम्हें, चलो निकलो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से। तो उसको इसी बात का डर है, इसलिए भी वो आपसे एक्शन नहीं लेता है, डर जाता है। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो आपके लाइफ में आएगा तो हो सके उनको लगता है कि आप झगड़ा करोगे, बहुत गाली गलौज करोगे, कुछ भी करोगे, ठीक है ना। तो वो डर के मारे भी वो बहुत सोचता है। ओके, तो चलेगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करने में। तो 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर कर 2 ऑफ कप्स। तो गाइस ऐसा है कि उनको लगता है कि आप लोग दोनों ना सोलमेट हो, आप लोग दोनों ट्विन फिल्म्स हो सकते हो, आप लोग दोनों एक शिव शक्ति की जोड़ी हो जो कोई भी इस दुनिया में जुदा नहीं कर सकता। आपको वो इंसान मानता है ट्रू लव, ठीक है ना, वो इंसान को लगता है कि आप उनका ट्रू लव और वो आपका ट्रू लव है, ठीक है ना। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन उनकी गलती से और बाहरी लोगों का इंटरफेयर के चलते उन्होंने आपसे दूरियां कर ली और आपसे नो कॉन्टेक्ट दे दिया, ठीक है ना। उस चीज़ का आप आज भी उसका अपोलोजाइज है, वो आपको ही ट्रू लव मानता है, आपसे ही प्यार करता है और आप दोनों का जो पास्ट में जो प्यार था, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गिफ्ट एक्सचेंज किए होंगे, इमोशनल दोनों ने शेयर किया होंगे, ठीक है ना। तो उस बात को, उस सिचुएशन को, उस हैप्पी सिचुएशन को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहा है।
और ऐसा याद कर रहा है कि आप लोग जब एक दूसरे के साथ थे तो उनके लाइफ में कोई भी कमी नहीं था, वो बहुत खुश रहते थे, ठीक है ना। जब से आप दूर गया, जब से नो कॉन्टेक्ट आया है ना, तब से वो इंसान परेशान है, ठीक है ना। किसी भी काम पे उसको मन नहीं लगता है और खाली आपको ही याद करता है, आपका प्यार को याद करता है और इस रिश्ते को फिर से रीयूनियन करना चाहता है। और किस तरह से नई शुरुआत करेगा और क्या आप उसको माफ़ कर दोगे, क्या आप उसका कब जो दे रहा है वो फिर से एक्सेप्ट कर लोगे, क्या आप पहले जैसा इस रिश्ते को फिर से कर लोगे, क्या वही सब चीज़ बार बार सोचता है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करता है इस बारे में लेकर कि कैसा। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान किसी प्लानिंग में है, किसी बड़ा सा प्लानिंग में है और हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल से, दोस्तों से, नहीं तो किसी बाहरी लोगों से मदद लेने की कोशिश किया होगा इस रिश्ते को लेकर, लेकिन अभी वो इंसान किसी का मदद नहीं लेना चाहता है इस रिश्ते को लेकर। वो अकेला ही लड़ना चाहता है, अकेला ही आपके पास आना चाहता है, आपको फेस करना चाहता है, आपको डायरेक्ट वो इंसान आके बोलना चाहता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह पाता हूँ, मुझे लगता है तुम मेरा अदर हाफ हो, ठीक है ना। उनको लगता है कि आप लोग मेट ईच अदर हो, तो ऐसा है। तो चलेगा इस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हाई प्रीस्टेस। वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, टेंशन में है, इसलिए क्योंकि उन्होंने पास्ट में ना बहुत सारी बातें आपसे छुपाई और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने आपको कभी बताई नहीं है, ठीक है ना। और आप हो सकता है कि पास्ट में आपका फाइनेंशियली नहीं तो कुछ ग्रोथ नहीं था इतना, आप हो सकता है कि पास्ट में इतना अच्छा नहीं था और जैसे अभी इस टाइम पे बहुत अच्छा हो, इस टाइम पे बहुत एक ऐसी पोजीशन में हो जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, काफ़ी सारे लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप टारो रीडर हो सकते हो, आप कोई हीलर हो सकते हो, आप डॉक्टर नर्स हो सकते हो, आप कोई साइंटिस्ट भी हो सकते हो, मतलब जो भी आप हो ना, कोई बड़ा ही लेवल में हो, आप बड़ी पॉलिटिशियन भी हो सकते हो। लेकिन आप जो भी हो, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, हर जगह में रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है ना। और ऐसा उनको अभी ऐसा लग रहा है कि आपसे जो इतना सारी बातें छुपाई पास्ट में, आपको पीठ पीछे जो उन्होंने गलतियां की, वो आज को लेकर बहुत पछता रहा है। उनको लगता है कि आपसे बात में नहीं छुपाना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था, आपका कदर करना चाहिए था, ठीक है ना। अभी दुनिया वाले आपका कदर करता है और वो इंसान आपका कदर नहीं करता, मतलब दुनिया वाले क्या बेवकूफ़ है क्या, ऐसा उनको लगता है। तो वो अभी वो चाहता है कि यार मेरे से क्या गलती हो गया, मैंने इतना अच्छा, इतना लोयल और इतना जेन्युइन इंसान को, सच्चा प्यार करने वाला सच्चा इंसान को मैंने दुख दिया, तकलीफ दिया, इसके लिए भी बहुत रोना है, रात का नींद उड़ चुकी है उस इंसान का। और वो चाहता है कि आप दोनों के बीच में जो भी हाइड है ना, वो सब कुछ क्लियर हो जाए, ठीक है ना। कुछ भी छुपाना नहीं चाहता वो इंसान, आपको सब कुछ बताना चाहता है जो भी पास्ट में उन्होंने छुपाया था, क्योंकि उसका इंट्यूशन बोलता है कि आपको सब कुछ बताना चाहिए। उन्होंने आपसे बातें छुपा कर, उसका इंट्यूशन बोलता है कि ये सारे चीज़ उन्होंने गलत किया है, अभी उसको रियलाइज हो रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है उन्होंने पास्ट में ना प्रैक्टिकली सोचा होगा आपको लेकर, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा उन्होंने डिसीजन लिया होगा इस रिश्ते के ऊपर। ओके गाइस, तो आज के डेट में वो इंसान दिल से डिसीजन लेना चाहता है, दिल से आपका साथ देना चाहता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द सन। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, द सन का कार्ड क्यों है। द सन का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। द सन को कार्ड को क्लियर, द स्टार का कार्ड। गाइस सन एंड स्टार क्या ही बताओ, अभी ऐसा है कि वो इंसान का अगर स्माइल आ जाता है चेहरे में तो सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार को याद करके, आपका साथ को याद करके, आपका बिहेवियर को याद करके, आपका मतलब आपका अदाई याद करके वो इंसान को स्माइल आते, नहीं तो वो इंसान बहुत ही परेशान है, वो इंसान हील नहीं है, ठीक है ना। वो इंसान हील नहीं हो, अपने आप को हील करना चाहता है और उनको लगता है कि वो आपके पास आते हैं तो वो हील हो जाते हैं। हो सकता है आप हीलर हो और ऐसा भी दिख रहा है वो इंसान कि आप बहुत अच्छी तरह से हील हो गए हो, आप इमोशनली भी हील हो गए और प्रैक्टिकली भी हील हो गए हो, आप अपने लाइफ में बहुत ही बैलेंस बना के चलते हो और वो देख रहे हैं कि आप कोई सा भी सिचुएशन आने दो आप बैलेंस कर लेते हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा टाइम के लिए आप इधर उधर भटक सकते हैं लेकिन आने वाले टाइम में बिल्कुल नहीं, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और वो इंसान इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा उम्मीद है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है,
बहुत ज़्यादा ऐसा है कि उसको पूरा विश्वास है, एकदम अटूट विश्वास है कि वो इस रिश्ते को हील कर लेगा, इस रिश्ते में बैलेंस कर लेगा, ठीक है ना, इस रिश्ते में नई शुरुआत कर लेगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा था, हो सकता है कि आप कोई आर्टिस्ट हो, नहीं तो कोई स्टार हो, नहीं तो स्टार किड्स भी हो सकते हो, लेकिन आप जो भी हो, आप बहुत ही हील हो गए हो, अपने आप को हील कर लिया, पहले से काफ़ी हील हो गए हो आप, ठीक है ना। और ऐसा दिख रहा है कि आप अभी चमक रहे हो, ठीक है ना, वो दिख रहा है कि आप चमक रहे हो। लेकिन ये बात भी है कि अगर आप स्टार हो तो वो सूरज है, ठीक है ना। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप उनको बोल रहे हो कि अगर उसका नाम सूरज या तो किरण है, आप ऐसा ही बोलते होंगे कि जैसे करके सूरज की किरणें या तो सूरज की रोशनी ज़्यादा टाइम देख नहीं सकता, वैसे ठीक वैसे इंसान को ज़्यादा टाइम देख नहीं सकता, आप बोलते ऐसा ही सोच रहे हो। और आप ऐसा भी बोलते हैं कि वो इंसान जितना दूर है उतना ही अच्छा है क्योंकि स्टार और सन बहुत ही दूर है, तो आपको भी ऐसा फील आता है कि कभी कभार वो इंसान जितना दूर है उतना ही अच्छा है तो आपको ऐसा भी लगता है कि वो इंसान से दूर ही रहने में मैं ठीक हूँ, उससे दूर रहने में मेरी भलाई है, उससे दूर रह के मैं अपने आप को हील कर पाता हूँ, अपने लाइफ में बैलेंस कर पाता हूँ। क्योंकि जब भी वो इंसान आपकी लाइफ में आता है, नई शुरुआत करता है, तभी आपका डामाडोल करके चले जाता है आपका ढोल बजा के चले जाता है, ठीक है ना, वो इंसान। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जब भी आए ना आए, कुछ भी करे, लेकिन उस इंसान से आप टिगर हो ही जाते हो, ठीक है ना, उस इंसान से आप टिगर हो ही जाते हो कैसे भी करके, क्योंकि आपको लगता है कि उस इंसान से पीछा छुड़ाना, उसका यादें इसको छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है ना। आप अपने आप को बैलेंस तो कर सकते हो, लेकिन किसी नए रिश्ते में नहीं जा सकते हो, क्योंकि आपको लगता है कि वो आएगा ज़रूर, ठीक है ना, वो आएगा ज़रूर। और ऐसा भी है कि आपको इसके लिए भी बहुत ज़्यादा होप है कि वो इंसान आएगा ज़रूर, भले चाहे आज के डेट में वो कितना भी दूर क्यों ना हो, कहीं पे भी क्यों ना हो, ठीक है ना, आपको भी पूरा उम्मीद है। और चलेगा इस आगे बढ़ते, नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। तो प्लीज भूलना था हमें मदद कीजिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, तो 10 ऑफ कप्स को क्लियर फर करने में मदद करते हैं हमें 10 ऑफ कप्स को क्लियर फर द डेविल का कार्ड। तो गाइस ऐसा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन हो, कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन इशू हो सकता है, नहीं तो हो सकता है कि फैमिली वाले हो, नहीं तो हो सकता है उसका कुछ बैड हैबिट्स है जो उसके लाइफ में, जो इंसान मतलब उस बैड हैबिट्स के चलते आप दोनों का रिश्ते में दरारें आ गई। अगर वो लड़का है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता हो, स्मोक करता होगा, नहीं तो कुछ ऐसा उठपटांगे काम करता होगा, ठीक है ना। अगर वो लड़की है तो फिर क्या, लड़का और लड़की तो आजकल सेम ही है, तो वो भी ऐसा ही कुछ करता होगा, लेकिन है कुछ तो बुरी आदत है, जो उस बुरी आदत का चलते में आप दोनों का ये रिश्ता टूट गया है, ठीक है ना, आप दोनों का इतना हंसता खेलता परिवार छूट गया है। ओके गाइस, लेकिन वो कितना भी टूट जाए, कितना भी छूटे आप, लेकिन आपको भी ऐसा फील आता है कि आप मतलब आप चाहते तो हो, ठीक है ना, और आप उससे दूर भी नहीं जा पाते हो, ऐसा भी है, आप दूर भी जाना चाहते हो लेकिन दूर नहीं जा पाते हो, क्योंकि आप जा ही नहीं पाते हो, क्योंकि आप उसको एक अटैचमेंट है, उस इंसान से आपका एक इमोशनली अटैचमेंट है, और आपको लगता है कि उस इंसान से अगर आप दूर गए तो आपका कुछ होने लगता है। हो सकता है कुछ ऐसा स्पेशल कुछ होता होगा आपको जब वो इंसान दूर जाता होगा, तो अगर आपने उसको मतलब मन से निकाल देने की कोशिश किया तो आपका बैड सिचुएशन स्टार्ट हो जाए। इसलिए आप चाहते हो कि भले कुछ भी करे उस इंसान से ऐसे रहे चलेगा, लेकिन किसी और रिश्ते में आप नहीं जा सकते हो, ऐसा भी आपको लगता है। ओके गाइस, और मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि वो इंसान अभी बहुत ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, उनको लगता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, और उनको ऐसा भी लगता है कि भले आप लोग का कितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों ना हो लो, लेकिन आप लोग साथ में ज़रूर आ जाते हो। पहले भी काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा, लेकिन आ गए होंगे, और इस बार भी आप लोग मिल ही जाओगे, उनको पूरा भरोसा है। उनको लगता है कि आप लोग का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, और जो भी है उनका लाइफ में आपके अलावा जो भी अगर थर्ड सिचुएशन है, कोई कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक सिचुएशन है, फैमिली है, जो भी है, ठीक है ना, वो सारे चीज़ ख़त्म कर देना चाहता है, वो सारे चीज़ ख़त्म करना चाहता है, और सब बुरी नेगेटिविटी जो भी उसकी आदत है, सारे बुरी चीज़ को निकालना चाहता है, और इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। ओके गाइस, वो इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास द हर्मिट का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हर्मिट का कार्ड क्यों है, तो हर्मिट का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 5 ऑफ सॉर्ड्स।
तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ गया है, कोई उसका इमोशनली साथ नहीं है, ठीक है ना, वो किसी को इमोशनली सहन नहीं कर पा। हो सकता है कि उस इंसान को ना पास्ट में आपसे पहले बहुत ज़्यादा उसने रिलेशन में नाकाम रहा हो, रिश्तेदारी में नाकाम रहा होगा, किसी मतलब कोई उसको फेलियर मिला होगा काफ़ी टाइम, 4-5 बार हो सकता है उसको फेलियर मिला होगा, अपना करियर में भी फेलियर मिला होगा उसको, फेल वाला सिचुएशन काफ़ी टाइम उसको देखना पड़ा होगा अपने लाइफ में। हो सकता है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, ओके, किसी बात को, किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, और ऐसा कन्फ्यूज़न है कि उसको उस कन्फ्यूज़न के उसको बाहर निकलना चाहता है, ठीक है ना, उस चीटिंग से, उस धोखा से बाहर निकलना चाहता है। और उसको जो हो सकता है कि उसको पास्ट में ना कुछ सोचने में उसको मिस्टेक हो गया होगा, ठीक है ना, उसको समझ में नहीं आया होगा और चीज़ों को उसने डीपली सोचा ही नहीं होगा। आप दोनों का रिश्ते को ना उसने डीपली सोचा ही नहीं होगा, खाली ऊपर ऊपर ही सोचा होगा, जो आज के डेट में उसको समझ में आ रहा है कि उसने खाली ऊपर ऊपर ही सोचा था, डीपली तो सोचा ही नहीं था। अगर डीपली आपको सोचता, आपसे पूरा ईमानदार रहता, लॉयल्टी रहता, तो आज आप लोग जुदा नहीं होते। हो सकता है उस इंसान ने आपको पास्ट में धोखा दिया होगा, ठीक है, किसी और का चलते आपको भला बुरा कह दिया होगा, ठीक है ना, आपको बहुत ही ब्लेम किया होगा, और हो सकता है कि उन्होंने गलती किया होगा और ब्लेम सब आप में डालता होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज का डेट में वो इंसान को अच्छी तरह से रियलाइज हो गया है, और हो सकता है पास्ट में उस इंसान ने अपना गलती मानने के लिए बिल्कुल भी अकड़ता था। आप जब भी बोलता था कि तुम्हारी गलती है, तो वो बोलता था कि नहीं तुम्हारी गलती है, वो अपना गलती कभी मानता ही नहीं था। लेकिन आज के समय में वो इंसान अपना गलती मान रहा है। जब आप लोग का दूरी आ गई, जब नो कॉन्टेक्ट हुआ था, वो उनका गलतियां मान रहा है, उनसे क्या मिस्टेक हुई थी उस समय में, क्यों आपको चीट किया था, क्यों आपका बैक स्टेप किया था, और किसी और के लिए क्यों आपको भला बुरा कह दिया था, ठीक है ना, क्यों आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू आ गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। तो सारे चीज को रियलाइज कर रहा है और अपनी गलती भी वो मान रहा है, ठीक है ना, और अपनी गलती मान के भोलेनाथ से भी प्रे कर रहा है कि भोलेनाथ उसको सारा जो उसने गलती किया था आपके लिए, इस रिश्ते में लॉयल नहीं था, किसी और को मतलब चले गया था आपको छोड़ के, किसी और के लिए आपको गाली गलौज दे दिया। तो आज के डेट में उसको बहुत ज्यादा रियलाइज है, और वो इंसान उस सिचुएशन से, वो जो आपके साथ बीत गया था, जो मतलब डेविल एनर्जी था, जो भी नेगेटिव एनर्जी था, उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहता है और आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है ना। और उनको ऐसा भी लगता है कि कहीं आप ना उसको चीट कर दो, कहीं आप ना उसको धोखा दे दो, ठीक है ना, कहीं आप ना किसी और के साथ चले जाओ, इसलिए भी उसको बहुत डर है, वो अकेला ही बहुत ज्यादा सोचता है। ओके गाइस, तो चलिए लास्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स। तो 6 ऑफ सोर्ड्स को क्या क्या निकलता है तो देखते हैं। चलिए प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करने में। तो 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लियर करते हैं द मून का कार्ड। तो ऐसा है कि हो सकता है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में मदर इशू हो सकता है मदर को आप पसंद नहीं हो, नहीं तो हो सकता है मदर ने किसी और रिश्ते में लेके आया होगा, घर वाले ने, कि बेटा बेटी जो भी है तुम ये देख लो, ये रिश्ता तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये है फलाना ढमकाना, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो हो सकता है कि अपने फैमिली के बात मान लिया और किसी तीसरे इंसान को अपने लाइफ में चॉइस कर लिया और आपको चॉइस नहीं किया। लेकिन आज का डेट में उसको बहुत ज्यादा पछतावा है इस चीज का, क्योंकि उन्होंने अपना मन का नहीं सुना, आप दोनों का जो प्यार था, सच्चा प्यार था, उसको नहीं देखा, और किसी के बहकाव में आकर किसी के बात मानने मतलब बात रखने के लिए किसी का मतलब दबाव में आकर हो सकता है किसी और के साथ दे दिया हो, और आपको इस रिश्ते में बाहरी लोगों का जैसा ट्रिक किया होगा। जैसे आपको लगा होगा कि आप तो इस रिश्ते में हो ही नहीं, ठीक है ना, आप तो बाहरी लोग ऐसा हो। तो आज के डेट में उसको भी ऐसा लगता है कि वो इस रिश्ते में ही नहीं है, ठीक है ना, वो बाहरी लोग है, एक अजनबी है आपके लिए, उनको ऐसा लगता है। और इस बात को लेकर सोच के भी वो बहुत दुखी होता है कि आज के डेट में जो इंसान आपका जान हुआ करता था, आपका दिल में बसता था, आपको ख्वाबों ख्यालों में बसता था, वो इंसान आज का डेट में ये सोचता है कि मैं और सिर्फ उसके लिए एक अजनबी बन गया हूँ, एक बाहरी लोग बन गया हूँ, एक तीसरा पर्सन बन गया हूँ, जो मतलब मेरा फीलिंग्स अभी उसके दिल में कुछ नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि आप बहुत सैड हो, किसी तीसरा इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा सैड हो, और ऐसा भी हो कि आप इतना सैड हो गया और भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे करते हो कि किसी भी तरह वो थर्ड पर्सन चले जाए और आपके लाइफ में आ जाए, ठीक है ना।
वो आपका पर्सन आपका लाइफ में आ जाए, और आप चाहते हो वो जो एक से बढ़कर 2 थर्ड पार्टी भी हो सकता है जो आपके बीच में बहुत ज़्यादा टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जहाँ पे भी है वो, जिस जगह में अगर वो थर्ड पार्टी में है तो वहाँ से निकलना चाहता है, वो 6 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि वो थर्ड सिचुएशन से निकलना चाहता है, जो भी है फैमिली हो, कैरियर हो, जो भी थर्ड पर्सन हो, वो उस जगह से निकलना चाहता है और आपके लाइफ में आना चाहता है। उनको लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा दुखी हो, ठीक है ना, आप भी चाहते हो उनको, और आप भी ये चाहते हो कि वो सब कुछ छोड़ के आ जाए आपके लिए और सिर्फ आपको प्यार दे, आपका ही बना रहे, तो वो ऐसा आप चाहते हो, उनको लगता है, इसलिए भी वो आना चाहते हैं, ठीक है ना। और उनको इस बात का भी डर है कहीं उन्होंने आपको पास्ट में छोड़ के चले जाया था किसी और के वास्ते, कहीं आप ना उसको छोड़ के चले जाओ किसी और के वास्ते, ठीक है ना, उस इंसान को ऐसा डर भी है। तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पर्सन को और आपका कब तक 3D में कांटेक्ट हो सकता है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस आया है किंग ऑफ वंस, तो ऐसा है, तो हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो हो सकता है कि 1 डे, नहीं तो हो सकता है 1 मंथ में आप दोनों का फिर से बात हो सकती है, ठीक है। और गाइस सिचुएशन बता देना चाहता हूँ 3 सिचुएशन। सबसे पहला सिचुएशन तो ये है कि वो इंसान जब अपने घमंड को, अपने ओवर स्मार्टनेस को जब वो खत्म कर देगा, उसको जब ओवर स्मार्ट के चलते जब उसको कर्मा मिलेगा तो वो इंसान आपके पास आएगा। नेक्स्ट बताना चाहता हूँ कि आपके लिए इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाएगा, आपको पाना के लिए इतना इच्छा हो जाएगा कि वो इंसान दुनिया से लड़ना चाहेगा, तब वो इंसान आपके पास आएगा। और तीसरा सिचुएशन ऐसा है कि जब वो इंसान को सच्चाई समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, कौन सच्चा था कौन झूठा था और किसका कितना गलती था, जब वो समझ में आ जाएगा, अपने ईगो को तोड़ेगा और उसको लगेगा कि नहीं अभी तो सही समय आ गया है डिसीजन लेने के लिए, तो उस टाइम पे वो आपके पास आएगा। तो चलेगा देखते हैं भोलेनाथ आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं, देखते हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हमारे लिए व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो बाप रे, इसमें मैं क्या बोलूँ अभी समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहला मैं यही बताना चाहता हूँ 3 ऑफ सॉर्ड्स गाइडेंस में है। तो भोलेनाथ बोल रहा है कि आप इतना दुखी मत हो, ठीक है ना, आप अपना दिल इतना ना तोड़े, इतना ना दुखी रहे किसी और के वास्ते, ठीक है ना, आप अपने दिल को इतना ना तोड़े, इतना ना सताए, क्योंकि आपका दिल, आपका जो सोल है, आपका जो आत्मा है वो आपको नहीं है, वो भोलेनाथ का है। आप आत्मा को तकलीफ नहीं दे सकते हो, आप अपने दिल को तकलीफ नहीं दे सकते हो जानबूझ के किसी का फालतू की यादों में, ठीक है ना। तो आप अपने ये सब जो नेगेटिव एनर्जी है ना, दिल तो दुख करना, सैड सॉन्ग सुनना, तो ये सब आप बंद कर दो। भोलेनाथ सीधा बोल रहे हैं सब बंद कर दो, आप खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है ना। कोई इंसान हमेशा के लिए नहीं रहता, कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं रहता, ठीक है ना। अगर रिश्ता रहता भी है तो इंसान एक गुजर भी जाता है, तो मतलब इंसान खत्म हो जाता है, रिश्ता खत्म, ऐसा कुछ, ठीक है ना। और अगर आपने दिल से किसी रिश्ते को माना है तो मानो, लेकिन उसके लिए सैड मत हो, उसके लिए हैप्पी हो, ठीक है ना। अगर दिल से मान रहे हो, 5D में मान रहे हो कि हाँ हम लोग मिलेंगे, हम लोग आएंगे, तो आप फिर से मानो, खुशी से मानो, तो दिल मत तोड़ो अपना, ठीक है ना। ज़्यादा दिल तोड़ने की, ज़्यादा रोने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको देख रहा भोलेनाथ कि आप बहुत रोते हो, बहुत दिल तोड़ते हो, और सिर्फ उस थर्ड सिचुएशन के चलते आपका ऐसा हालत है, ऐसा भी लग रहा है, ठीक है ना। तो आप इतना दुखी मत हो, इतना दिल मत तोड़ो, इससे आपका भी प्रॉब्लम हो सकता है, इससे आपको मतलब बाद में कुछ हो सकता है प्रॉब्लम। तो प्लीज आप इतना मत रोइए, भोलेनाथ यही बोल रहा है। और नेक्स्ट भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि जो आपको जिसने भी रुलाया, आपको बहुत दर्द दिया, ठीक है ना, उसको भी ऐसा नहीं मिलने वाला, उसको भी आगे जाके उसको भी ऐसा ही मिलने वाला। हो सकता है कि उसका अभी 3 दिन, नहीं तो 3 हफ्ते, नहीं तो 3 महीने के बाद भी उसको ऐसा ही सिचुएशन मिलने वाला है, बहुत पेनफुल वाला, जिसने भी आपको दर्द दिया। ओके गाइस, और ऐसा दिख रहा है, ऐसा भी बोल रहा है भोलेनाथ की आप भले आपको कोई भी कितना भी नीचा गिराने की कोशिश किया, कोई कितना भी दिल तोड़े, कोई कितना भी आपके साथ बुरा क्यों ना बर्ताव करे, ठीक है ना, आपको अपने दिमाग को शांत रखना है, ठीक है ना। आप किसी की भी हरकतों के लेकर अपने आप को इतना टिगर नहीं होना है कि आप
परेशान हो जाओ, आप रो दो, ठीक है ना। आपने आपको भोलेनाथ बोल रहा है कि अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि किसी के भी मतलब छोटी मोटी हरकतों से आप डरने वाले, ट्रिगर होने वाले में से नहीं। आप कोई कितना भी छोटा बड़ा कितना भी मुसीबत क्यों ना आए हो, लेकिन आप उस मतलब मन को शांत रखो, ठीक है ना। मन को शांत रखो और सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है ना। भोलेनाथ बोल रहा है आने वाला टाइम पे जो भी आपका थर्ड पर्सन है इस रिश्ते में बहुत जल्दी क्लियर कट होने वाला है। ओके गाइस, और आप बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि आपको जिसने भी तकलीफ दिया, भोलेनाथ सीधा सीधा बोल रहा है, डायरेक्ट थ्री ऑफ सोर्ड्स से यही बोल रहा है कि आपको जो तकलीफ दिया, जो आपको बहुत परेशान किया, उस इंसान को भी बहुत जल्दी वो कर्मा मिलने वाला है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।